ध्यान देना। एक है सगुण साकार, दूसरा है सगुण निराकार, और तीसरा है निर्गुण निराकार। सगुण साकार क्या है? अच्छा, भगवान का सगुण साकार रूप क्या होता है? बोलो राधे राधे। अरे बताओ, नहीं बता। सगुण साकार रूप है, जैसे मंदिर में हम जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो वहां राम जी की मूर्ति है, श्री नरसिंह भगवान की मूर्ति है, दुर्गा माता की है, शिव जी की है। तो भगवान का सगुण साकार स्वरूप है, वो हमको दर्शन होता है। तो ये भगवान का सगुण साकार रूप हुआ। और सगुण निराकार क्या है? सगुण निराकार वो है जिसमें गुण पूरे हैं लेकिन दर्शन नहीं है। सगुण निराकार है, जैसे आप भागवत की शरण में आए हो, तो भागवत में किसका दर्शन हो रहा है आपको? मंदिर में जाओगे तो मूर्ति देखोगे, राम जी को देखोगे, श्याम जी को देखोगे, शिव जी को देखोगे। यहां किसको देखोगे? यहां भागवत का जो दर्शन है यही सगुण निराकार है। भगवान निराकार रूप में है, लेकिन भगवान का दर्शन कैसे है? शब्दमय वाणीमय विग्रह है। वाणी से, शब्दों से भगवान प्रकट होते हैं। और वही निर्गुण निराकार सगुण साकार रूप धारण करके हम जीवों का कल्याण कर रहे हैं। और निर्गुण निराकार क्या है? निर्गुण निराकार जो हमारे भीतर भी है और बाहर भी है, जो प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी है, जो प्रकट भी है और लुप्त भी है। जैसे उदाहरण पे बिजली, लाइट कहां से आती है? कहां से आती है? पावर हाउस से है। अब पावर हाउस से यहाँ कनेक्शन लिया तो साउंड चली, तार लगाई, पंखा बंद हो गया, अब हिलाओगे, पंखा नहीं चल रहा भैया, ये इसमें फॉल्ट है। तो जैसे आपने तार को टच किया तो करंट बजा। लाइट तो है लेकिन पंखे में नहीं आ रही। अच्छा, आपने कभी लाइट को देखा है? बोलो, लाइट को कभी देखा है? तो आप बोलोगे हाँ देखा जी, जब बल्ब ऑन करते हैं तो वो जग जाता है। लेकिन वो लाइट का क्या वो स्वरूप है? वो तो सगुण साकार हो गया। लेकिन जब खंबे से निकलकर तार में आई तो क्या उसमें लाइट आपको दिखती है कभी? पावर हाउस में कहां से आई, वो कभी दिखी? तो उसी प्रकार महाराज परमात्मा निर्गुण निराकार होने पर भी पूर्ण गुण है। इसी प्रकार वो परमात्मा आत्मा के रूप में प्रत्येक जीव में व्यक्त है। परमात्मा की सत्ता जो है वो बड़ी विचित्र है। प्रत्येक जीव चराचर में वही ईश्वर समाया हुआ है। उस ईश्वर के सिवा अन्य और कोई वस्तु नहीं है। एक चींटी में भी वो परमात्मा है और एक विशाल काया हाथी में भी वो परमात्मा है। जड़ में भी वो है, चेतन में भी वो है, वृक्ष में भी वो है, लता पताओं में भी वही है, फल फूल में भी वही ईश्वर समाया है। प्रत्येक कण कण में वो ईश्वर ही समाया है। बंधुओं, जब किसी व्यक्ति को कोई रोग लगता है तो वो उसके टेस्ट करवाता है, डॉक्टर के पास जाता है, दवाई लेता है, उपचार करता है। तो हमारा तो स्कैन हो जाएगा, लोग बता भी देते हैं तेरे यहाँ ये वाला पुर्जा है, यहाँ किडनी है, यहाँ आपके लीवर है, यहाँ हृदय है, यहाँ फलानी चीज है ना। 206 हड्डी है आपके अंदर, प्रत्येक मानव के अंदर। लेकिन ये तो आप बता दोगे, अपने बारे में तो बता दोगे, लेकिन भगवान की सत्ता को कौन बताए भाई? चींटी में कितनी हड्डी है? चींटी